हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग लैंगिक समानता हासिल करने की एक रणनीति है, एक स्ट्रेटेजी है। इसके तहत सभी नीतियों, पॉलिसीज़ या कार्यक्रम के डिज़ाइन, लागू करने, निगरानी या फिर मूल्यांकन में महिलाओं और पुरुषों दोनों की ज़रूरतों को जोड़ा जाता है। मीन्स कोई भी पॉलिसी हमें लानी है या कोई भी प्रोग्राम हमें डिज़ाइन करना है तो उसको देखने के लिए या उसके रिलेशन में हमें मेल और फीमेल दोनों की नीड्स को ध्यान में रखना है और उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए यह पक्का करना है कि दोनों लिंगों को उससे इक्वल प्रॉफिट मिले, समान लाभ मिले और असमानता को बढ़ावा ना मिले। ये महिलाओं के लिए अलग से काम करने के बजाय पूरे सिस्टम को सबके लिए समावेशी बनाने पर जोर देता है, सबके लिए इंक्लूसिव बनाने पर जोर देता है। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, भारत में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के एग्जाम्पल अगर देखें तो भारत सरकार और अलग अलग राज्यों ने इस नीति को बहुत ही शानदार तरीके से ज़मीनी स्तर पे लागू किया है, जिनमें सबसे पहले है फ्री बस सफ़र योजना। दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफ़र मुफ्त किया गया है। यह सिर्फ एक मुफ्त स्कीम नहीं है बल्कि जेंडर मेनस्ट्रीमिंग है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले है सरकारें और बड़ी संस्थाएं इसे सच करने के लिए दो मुख्य तरीकों का यूज़ करती है। सबसे पहले है जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके असर की जांच के लिए। कोई भी देश जब नया सबवे मेट्रो सिस्टम बनाता है या नया कानून लाता है तो पहले रुककर रिसर्च करते हैं कि क्या ट्रेन का नया शेड्यूल रात में सफ़र करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित है, क्या सीटें हर शरीर के हिसाब से ठीक हैं। वे काम शुरू होने से पहले ही जो कमियां हैं उनको ठीक कर देते हैं। सेकंड है जेंडर बस्टिंग। यहाँ पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में देखा जाता है। यह पक्का करता है कि आपके टैक्स का पैसा सिर्फ किसी एक ग्रुप के फ़ायदे के लिए न लगे। फंड्स को इस तरह बांटा जाता है ताकि ज़रूरतें पूरी हों, जैसे पब्लिक डे केयर या मैटरनल हेल्थ के लिए बजट का तय करना, ये इसके अंदर इंक्लूड है। ये एक गेम चेंजर की तरह है। इतिहास गवाह है कि दुनिया अक्सर वन साइज फिट ऑल, सबके लिए एक जैसा वाले तरीके से डिज़ाइन की गई थी, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर पुरुषों की सहूलियत से होती थी चीज़ें। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग इस सोच को पूरी तरीके से बदल देता है। यह पक्का करता है कि चाहे कोई शहर नया पार्क बना रहा हो या फिर स्कूल बना रहा हो, नौकरी के नियम तय कर रहा हो या फिर किसी रोज़मर्रा की ज़रूरत को शुरू करने का प्लान हो, उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए। के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि क्रैश टेस्ट डमीज़, मीन्स जो पहले गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट में सिर्फ पुरुषों के शरीर के साइज़ वाले डमीज़ का यूज़ होता था। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के आने के बाद अब महिला शरीर के साइज़ वाले डमीज़ को भी टेस्ट में शामिल किया जाने लगा है, जिससे कारें महिलाओं के लिए भी उतनी ही सुरक्षित बन सके। सेकेंड इज स्मार्टफोन का साइज़। पुराने स्मार्टफोन काफ़ी बड़े होते थे, जिन्हें छोटी हथेली वाली जो लेडीज़ हैं वो एक हाथ में से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, मुश्किल होता था उनके लिए एक हाथ से यूज़ करना उसके लिए। अब डिज़ाइनर स्क्रीन रेशियो और वन हैंड मोड जैसी चीज़ें बनाते समय दोनों जेंडर के हाथ के एवरेज साइज़ को ध्यान में रखते हैं और ऐसा मतलब डिज़ाइन बना रहे हैं जिससे कि वो जो छोटे हाथ वाली लेडीज़ हैं वो भी उसे अच्छे से यूज़ कर सके। एआई टूल्स में भी जब कंपनियां नए एआई टूल्स बनाती हैं तो पहले ही चेक करती हैं कि डेटा में कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव तो नहीं है। जैसे ये पक्का करना कि जब जॉब रिक्रूटमेंट करने वाले एआई सिर्फ पुरुषों के रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट न करें, ये पहले से इंश्योर कर लेते हैं। अब अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में देखें तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम और कई बड़े टूर्नामेंट में अब महिला और पुरुष विजेताओं को बराबर की इनाम राशि, प्राइज़ मनी दी जाती है। स्पोर्ट्स गियर और जर्सी के देखें तो पहले महिला एथलीट को पुरुषों की ही जर्सी या जूते छोटे साइज़ में दे दिए जाते थे। अब जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के तहत ब्रांड्स महिलाओं के शरीर की बनावट और ज़रूरत के हिसाब से अलग स्पोर्ट्स वेयर उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं।
प्राइम टाइम ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब बड़े महिला मैचों को भी उसी टाइम स्लॉट पे दिखाते हैं जब ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, ताकि उन्हें भी पुरुषों के बराबर व्यूअरशिप और स्पॉन्सर मिल सके। अगर किसी सिटी में, शहर में स्ट्रीट लाइट लगानी है तो सिर्फ जो मेन सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उस पे ही लाइट लगाना काफ़ी नहीं है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के तहत ये देखा जाएगा कि महिलाएं और लड़कियां शाम को किन रास्तों से पैदल गुजरती हैं। उन रास्तों पर लाइट लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इसका असली उद्देश्य है। तो इस कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफ़र मुफ्त किया गया है। यह सिर्फ एक मुफ्त स्कीम नहीं है, बल्कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है। रिसर्च से पता चला है कि किराए की बचत होने से महिलाओं की काम पर जाने की और पढ़ाई करने की क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। सेकेंड इज़ पिंक टॉयलेट एंड सेफ्टी ऐप्स। शहरों के मास्टर प्लान में अब केवल सामान्य शौचालय नहीं बनते, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखकर पिंक टॉयलेट और स्ट्रीट लाइट्स की मैपिंग की जाती है। थर्ड इज़ मनरेगा में समान मजदूरी। गांव के विकास के इस बड़े प्रोग्राम में कानूनन तय किया गया है कि पुरुष और महिलाओं को एक समान काम के लिए बिल्कुल बराबर मजदूरी मिलेगी और कम से कम 1/3 यानी 33% कामगार महिलाएं होंगी। टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।